अगर गौर करें, अब तक मानव समाज में मानसिक बीमारियों को काफी हद तक पहचाना जाने लगा है, बल्कि कॉमनली डिस्कस्ड हो गई हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन मानव व्यवहार के, ह्यूमन बिहेवियर के कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसी क्षतियां हैं जिनको आसानी से मेंटल डिसऑर्डर के रूप में देखा नहीं गया है या उसकी ब्रेन माइंड की मैकेनिज्म समझी नहीं गई है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर निमेश देसाई आपके लिए लाया हूं ये सीरीज मेंटल हेल्थ A to Z, मानसिक स्वास्थ्य आदि से अंत तक। जैसे हमने बात की, ऐसे कुछ बर्ताव जिनको आसानी से मानसिक रूप से जोड़ा समझा नहीं गया है। ऐसा एक एग्जाम्पल है शॉपलिफ्टिंग, या जिनको कहा गया क्लेप्टोमेनिया। आज बात करेंगे के से क्लेप्टोमेनिया पे। क्लेप्टोमेनिया या शॉपलिफ्टिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति सुपरमार्केट में, दुकानों में, शॉप्स में अक्सर चीजें उठा लेता है बिना पैसा दिए। क्लेप्टोमेनिया हालांकि शब्द मेनिया है, लेकिन उसको मेनिया साइकेट्रिक कंडीशन से कंफ्यूज ना करें। क्लेप्टोमेनिया एक अच्छा उदाहरण है एक ब्रॉड बेस कैटेगरी का, जिसको वैज्ञानिक रूप से अब समझा गया है और कहा जाता है इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। हम में से किसी को भी कभी न कभी कुछ ऐसी नेगेटिव अर्जीज या इंपल्सिस होती हैं, लेकिन हमें से ज्यादातर लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ब्रेन मैकेनिज्म को लेकर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए उसको कहा गया इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जिसका एक उदाहरण है क्लेप्टोमेनिया या शॉपलिफ्टिंग। तो आइए समझते हैं शॉपलिफ्टिंग जैसे इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर क्यों और कैसे होते हैं। यह सच्चाई है कि अभी तक वैज्ञानिक रूप से बारीकी से गहराई से इसको समझना बाकी है, लेकिन एक दो मुद्दे मायने रखते हैं। पहली बात, शॉपलिफ्टिंग या ऐसा कोई भी इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर व्यक्ति के बस में या कंट्रोल में नहीं है। न वो जानबूझ के कर रहा है, न वो कोई क्रिमिनल एक्ट जान के करना चाह रहा है। उसकी बेबसी, उसकी लाचारी है कि वो इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस हद तक इसको बीमारी समझा जाए, एक मेडिकल कंडीशन समझा जाए। बहुत संक्षेप में हम इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के क्लेप्टोमेनिया के जैसे दूसरे एग्जाम्पल्स एक दो समझ लें। यंग एज में हम लोग अक्सर मरीज देखते हैं जहां एंगर आउटबर्स्ट, समटाइम्स इवन फिजिकल वायलेंस, स्लैपिंग एनीबडी हु इज अराउंड, ऐसा बिहेवियर हम लोग देखते हैं। इसको भी इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के भाग रूप समझा गया है। आइए समझते हैं क्लेप्टोमेनिया या ऐसे कोई इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का क्या कोई हल, कोई सॉल्यूशन हो सकता है। यह जरूर संभव है, हालांकि हम पूरी तरह इसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन दवाइयों से और बिहेवियरल ट्रीटमेंट से इलाज संभव है। एक मुद्दा यहां मायने ये रखता है कि इसका लीगल या क्रिमिनल इम्प्लीकेशन कोई ना हो जाए, एक मेडिकल रूप से इलाज किया जाए। कुछ दवाइयां हैं जो व्यक्ति को मदद करती हैं अपने इंपल्स को कंट्रोल करने में, और दूसरी तरफ डिटेल्ड बिहेवियरल एनालिसिस के बाद कुछ बिहेवियरल अप्रोचेस हैं जिससे वो व्यक्ति सीख जाए कि जब जब इंपल्स होता है, अर्ज होती है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। जैसे हमने बात की, ये थोड़ी समझी गई, थोड़ी अभी और ज्यादा समझने वाली एक मेडिकल कंडीशन है। तो न सिर्फ कोई कानूनी या क्रिमिनल एक्शन नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति पर जिसको ऐसी तकलीफ हो, लेकिन सामाजिक या पारिवारिक रूप से भी हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जरूरी यह है कि हम इस बात को सिंपैथाइज करें, एम्पैथाइज करें कि वो व्यक्ति लाचार है, अपनी बेबसी में ऐसा कर रहा है, जानबूझ के चोरी नहीं कर रहा है या कोई ऐसे गलत काम नहीं कर रहा। अगर हो सके तो उस व्यक्ति की मदद करें, परिवार की मदद करें, मित्रों की मदद करें, इलाज तक पहुंचाएं जिससे इलाज हो सके। आपको याद है पिछले एपिसोड में हमने बात की थी जे फॉर जेलेसी की और उससे संबंधित मानसिक तकलीफों की। एक मुद्दा उभर के बार बार ये सामने आया है कमेंट्स में और सवालों में कि क्या जेलेसी और पॉसेसिवनेस जो रिश्तों में, खासकर इंटीमेट रिश्तों में, आत्मीय रिश्तों में अक्सर पाया जाता है, क्या एक ही चीज है या अलग अलग है। यह समझना आवश्यक है कि जेलेसी और पॉसेसिवनेस एक ही सिक्के के दो पहलू रहेंगे विचार और भावना के रूप में, लेकिन पॉसेसिवनेस एक एटीट्यूड या पर्सनालिटी ट्रेट का हिस्सा रहेगा, जेलेसी एक टेम्पररी या लॉन्ग टर्म मानसिकता रहेगी।
तो अगर किसी एक व्यक्ति को रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड में, पार्टनरशिप में अगर पॉसेसिवनेस की भावना या विचार लगे तो उसको खुद रिव्यू करें, अपने पार्टनर से बात करें, दोस्तों से बात करें। जाहिर है अलग अलग रिश्तों में पॉसेसिवनेस का लेवल अलग रहेगा, लेकिन पॉसेसिवनेस भी जेलसी की तरह पैथोलॉजिकल हो सकती है, खुद के मानसिक स्वास्थ्य को और रिश्तों को बहुत हानि पहुंचा सकती है। तो तथ्य की बात यह है कि जेलसी और पॉसेसिवनेस दोनों से बचें। ऐसी ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी अलग अलग वैज्ञानिक जानकारियों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ पे हमारा ये सीरीज मेंटल हेल्थ ए टू जी। और अगर आपको ये एपिसोड, ये प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारियों के लिए देखते रहें हमारी ये सीरीज। अगला एपिसोड होगा एल से। सोचिए हम एल से कौन से ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य में बहुत मायने रखता है।